अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के फुस बंगाल में कथित तेजाब कांड अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बन गया है। 25 अप्रैल को हुए इस विवाद में दो नाबालिग भाई बहन के झुलसने के मामले में मंगलवार को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। राज्य मंत्री ज्योति सिंह मथारू ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला एक गरीब अल्पसंख्यक परिवार के साथ अन्याय का प्रतीत होता है। उनका आरोप है कि पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिला और मामले में पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी जांच के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कनक ज्वेलर्स के संचालक जितेंद्र कुमार ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। उनका दावा है कि न्यायालय पहले ही संबंधित दावों को खारिज कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ा और इसी दौरान नाबालिग बच्ची पर कथित रूप से तेजाब फेंके जाने की घटना हुई। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि शुरुआती इलाज के दौरान घटना की गंभीरता को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। बाद में बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे SNMMCH रेफर किया गया, जहां चिकित्सक की रिपोर्ट में तेजाब से झुलसने की पुष्टि होने का दावा किया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद झरिया अंचल अधिकारी सिंदरी SDPO और झरिया थाना प्रभारी को उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, दुकान विवाद का विधि सम्मत समाधान और नाबालिग के साथ कथित अश्लील हरकत के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अप्रैल में जो है एक जितेंद्र कुमार सोनार नाम के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ सरदार जी की दुकान को ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, नकली जो है डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और जिसे कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है पहले। उसके बाद भी जो है वो इसको घर को और इनको भगा के कब्जा करना चाहते थे और उसी प्रकरण में जो है उन्होंने बच्ची के ऊपर एसिड फेंक दिया था और उसका भाई के ऊपर भी जो है हमला किया था, जिसमें उसको भी चोटें आई। बाद में जो है प्राथमिक उपचार में जो है रिपोर्ट नॉर्मल दिया गया, लेकिन जब PMCH में रेफर किया गया तो वहाँ की रिपोर्ट के अनुसार एसिड अटैक हुआ था बच्ची के ऊपर। अब बच्ची का अभी भी पैर जो है जला हुआ है और उसमें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत बोल रहे हैं, डॉक्टर ने बताया है। तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आया था कि अभी तक क्या इस पर कार्रवाई हुई है प्रशासन के द्वारा, नहीं हुई है। सर ये जो एसिड फेंका अभी तक उसको अरेस्ट किया कि नहीं किया? उसने जो है बेल ले लिया है, लेकिन उस जो रिपोर्ट थी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जो है उसने बेल लिया है, लेकिन जो ओरिजिनल रिपोर्ट जो आई है अभी जो PMCH के डॉक्टर ने लिखी है एसिड अटैक, उसके अनुसार उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी और उनको जेल जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कुछ चूक हुई है, उस चूक को जो है दुरुस्त करके उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। प्रशासन ने मुझे बताया है कि हम लोगों ने जो है FSR की रिपोर्ट के लिए बच्ची के कपड़े भी भेजे हैं और यहाँ पर जो है CO साहब ने भी पहले यहाँ पर जो है कार्रवाई की है और मुझे प्रशासन से संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग कुछ और चाहते हैं इनसे, जिससे कि बच्चियों का भविष्य और उनका जो जान माल का रक्षा का सुरक्षा हो सके और आगे जो है इस तरह के इस परिवार के साथ कोई भी गलत काम ना हो, उनके कोई भी परेशानी झेलना पीड़ित नहीं किया जाए, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो मेन मुद्दा तो दुकान का लेके है, दुकान खाली हो रही है। CO साहब को मैंने बोला है कि आपको रिपोर्ट मिल गई है, आपको कोर्ट के आदेश के पास देख लीजिए कि खारिज हो चुका है उसका केस, है ना, क्योंकि झूठा उसमें डॉक्यूमेंट, उसमें हमने कहा है कि उस पर सर्टिफिकेट केस करने की जरूरत है कि वहाँ पर जो है कि उस एफिडेविट जो बनाया गया है झूठा या एग्रीमेंट जो इकरारनामा दिया था उस पर अब केस करके उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24।